हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 55 टी.एस. गरेवाल से पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक है और पेज नंबर 2.87 पर ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। कबीर, जोरावर और पारुल तीन पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 5:3:2। देयर कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? कबीर एंड जोरावर विल गेट सैलरी 24,000 पर मंथ। तो सैलरी पेएबल, ये हम एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे और कबीर को और जोरावर को 24,000 सैलरी पे करनी है। देन आता है पारुल विल गेट कमीशन टू पारुल 2% ऑन सेल्स। तो क्वेश्चन में सेल्स देखेंगे कितनी दी हुई है। क्वेश्चन में सेल्स 50 लाख दी हुई है, तो हम 50 लाख का 2% करेंगे तो 1 लाख रुपया हमारी पारुल की कमीशन आ गई। देन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग से हम कैलकुलेशन करेंगे और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ठीक है, तो जर्नल रिजर्व का 10% ट्रांसफ़र करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट का। और क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 50 लाख, ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स ₹60,000। तो हमारा ये टोटल आ गया सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो 5,20,000 का 5% करेंगे, 5,20,000 का हम 5% करेंगे और ये कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी 26,000। और 3,20,000 का 5% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16,000 आ गया। और थर्ड की कैपिटल है 2 लाख रुपए, पारुल की कैपिटल 2 लाख रुपए, तो इसका भी 5% करेंगे, 5% करेंगे और ये 10,000 आ गया। तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स को ये पेमेंट करनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। 50,000, 40,000 और 1,10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल अमाउंट जो पेएबल है, टोटल अमाउंट पेएबल 50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000, तो ये हो गया 2 लाख रुपया। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,55,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था वो इसमें हम जोड़ देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
4,500, तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,60,000। अब हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट तो 1,60,000 है, पर हमें पे करना है 2 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। आर प्रॉफिट रुपीज 1,60,000 इज inadequate, hence inadequate against payment of salary, commission and interest on capital to partners रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख के अगेंस्ट में हमारा प्रॉफिट 1,60,000 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे, जो अमाउंट पेबल निकालेंगे प्रॉफिट, तो वो हम अमाउंट पेबल की रेशो निकालेंगे। तो अमाउंट पेबल की रेशो क्या हुई? यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इसकी रेशो क्या हुई? रेशो हमारी आ गई 50,000, रेशो 40,000, रेशो 1,10,000। तो 3 जीरो कट गई, 5 से कट जाएगा, अब ये 2 से और कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि 5:4:11, यानी कि 5/20, 4/20 और 11/20, ये हमारी रेशो आ गई। तो अब हम प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट हमारा है 1,60,000, तो तीनों में डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट है 5/20, 4/20 एंड 11/20। 40,000, 32,000 और 88,000। अब हम इन तीनों का टोटल भी क्रॉस चेक करेंगे कि वो 1,60,000 आता है या नहीं। ये 1,60,000 आ गया, इसका मतलब हमने प्रॉफिट ठीक डिवाइड किया है। अब हम पीएल, तो एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,55,500। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कबीर, जोरावर और पारुल। ये हमने कैलकुलेट किया था, 1,500 तीनों का आया था ईच, टोटल आ गया 1,45,000। तो क्रेडिट का टोटल हमारा आ गया 1,60,000। इस 1,60,000 को ये हमने डिवाइड करके दिखाया है। तो ये प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कबीर, जोरावर और पारुल। तो कबीर का शेयर आया 40,000, 32,000 और 88,000 और टोटल 1,60,000। और ये लीजिए, हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया।
चूँकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट था तो हम प्रॉफिट की अमाउंट से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते और रेशो निकालेंगे 50/40/110 की रेशो हमने निकाली, यानी इनकी रेशो आ गई 5:4:11। इस रेशो में हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया। अब क्वेश्चन नंबर 55 का हम बुक में आंसर भी चेक करेंगे। तो देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, 32,000 और 88,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपको उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। थैंक यू।